हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। इस वीडियो में हम इकोनॉमी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैंने 5 प्रीलिम्स दिए हैं एंड आई हैव क्लियर्ड ऑल माई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज मैंने 3 मेंस भी क्लियर किए। आई हैव गिवन माई 3 इंटरव्यूज। दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू यूपीएससी करंट अफेयर्स फॉर इकोनॉमी। लेट अस अंडरस्टैंड कि आजकल इकोनॉमी में क्या इश्यूज चल रहे हैं। हमारा फर्स्ट इशू है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि 250 मिलियन लोगों को नीति आयोग बोल रहा है कि इंडिया ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया है विद इन द स्पैन ऑफ लाइक जस्ट 10 years फ्रॉम 2013-14 till 2000 let's say 2021 के अराउंड। विद इन अ स्पैन ऑफ 10 years 250 मिलियन यानी वन सिक्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज बीन पुल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी। ओके, तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो देखते हैं कि की नीति आयोग ये चीज कैसे कंक्लूड कर रहा है। तो देखिए बेसिकली हो क्या रहा है कि एक डेटा है गवर्नमेंट के पास कि एनएफएचएस का डेटा। एनएफएचएस जो 03 है वो हुआ था 2005-06 में। तो उस समय हमने ये कंक्लूड किया था कि इंडिया में 55.3% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। उसके बाद एनएफएचएस होता है 2015-16 में और वहाँ हम कंक्लूड करते हैं कि इंडिया में 25% पीपल इन इंडिया आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। ओके, आर मल्टी डायमेंशनली पुअर एंड 2019-21 के डेटा के बेसिस पे हमको ये पता चलता है कि इंडिया में 15% पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो देखिए अगर इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाए तो हमको यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर 2023 के लिए हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे इस लाइन को तो हमें पता चलता है कि अब इंडिया में सिर्फ 11.3% पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। ओके, तो ये एक लाइन 3 डेटा पॉइंट्स की वजह से एक लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करके ये चीज कंक्लूड करी जा रही है कि पिछले 10 साल में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो इतनी कम हो गई है। ओके, ऑलराइट। तो चलिए आप समझते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है क्या। ओके, तो देखिए एक पॉवर्टी वो होती है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी आप डेली अर्न नहीं कर पा रहे हैं। लाइक कभी वो $1.5 होती है, कभी $2 होती है, डिपेंडिंग अपॉन वर्ल्ड बैंक के क्या एस्टिमेट्स है। ओके, तो एक ये चीज है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? एक होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसमें देखिए 3 एस्पेक्ट रहते हैं। पहला एस्पेक्ट है एजुकेशन का, दूसरा एस्पेक्ट है हेल्थ का एंड तीसरा एस्पेक्ट एस्पेक्ट है लिविंग स्टैंडर्ड का। ओके, तीसरा एस्पेक्ट है लिविंग स्टैंडर्ड का। ओके, अब देखिए एजुकेशन के अंदर क्या क्या इंडिकेटर्स आते हैं। तो 12 इंडिकेटर्स हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर आते हैं। तो ऑब्वियसली एजुकेशन के अंदर क्या क्या इंडिकेटर्स आते हैं? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। ओके, हेल्थ के अंदर क्या इंडिकेटर्स आते हैं? न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मेटरनल हेल्थ। ओके, एंड लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या इंडिकेटर्स आते हैं? कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट्स। तो बेसिकली अगर आप इन 12 इंडिकेटर्स पे क्वालिफाई कर जाते हैं कि इफ यू हैव ऑल दीज थिंग्स, कि आपके इफ यू हैव चाइल्ड तो वो माल न्यूट्रिशन चाइल्ड नहीं है। अगर आप इफ देर इज लाइक चाइल्ड तो उसकी चाइल्ड और एडोलेसेंट एज में ही इज नॉट डाइंग, उसकी मोर्टेलिटी नहीं हो रही है, मेटरनल हेल्थ अच्छी है। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट नहीं है ना, बहुत ही कम है मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। आप सफिशिएंट टाइम स्कूल में स्पेंड कर रहे हैं, लाइक 12-13 ईयर्स ऑफ आपकी स्कूलिंग हो रही है, आप प्रॉपर अटेंडेंस आपकी हो रही है स्कूलिंग में, यू आर नॉट मिसिंग अ लॉट ऑफ स्कूल बिकॉज आइदर यू आर पुअर कि आप यू हैव टू गो टू लाइक फॉर अर्निंग और यू आर सो सिक दैट यू कांट अटेंड द स्कूल। तो उतना आप में लाइक इतनी आप में कैपेसिटी है। देन यू हैव एक्सेस टू कुकिंग फ्यूल, देन यू हैव एक्सेस टू सैनिटेशन एज वेल, ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है आपको, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है, हाउसिंग प्रॉपर है आपके पास, एसेट्स हैं कुछ आपके पास, एक बैंक अकाउंट है आपके पास। तो अगर ये 12 इंडिकेटर्स पे आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो यू आर नॉट मल्टी डायमेंशनली पुअर। ओके, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमको बताता है
तो बेसिकली अब ये कंट्रोवर्सी क्या है कि बिकॉज इलेक्शन ईयर है तो 2013-14 से लेकर के आज तक की लाइन एक्स्ट्रापोलेट करी जा रही है कि 2013-14 में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल आप ये वाले ग्राफ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 13-14 के अराउंड 29.2% ऑफ द पीपल वेयर मल्टी डायमेंशनली पुअर, और आज हम देखें तो ओनली 11% ऑफ पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर. So obviously 18% of people approximately have been pulled out of poverty, and at 20%, so that 20% matlab 1/5 of your population is pulled out of multi-dimensional poverty, not just poverty, multi-dimensional poverty. Okay, so it's a big achievement. Okay, so that is what the government wants to highlight. सो ऑब्वियसली हमने देख लिया है डेटा 2005-6 में 55% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर थे, 2015-16 में ये 25% हो गया, एंड अभी का डेटा बोलता है कि 11% people are multidimensionally poor, only 11%, and it will decline to 9% by 2024-25. Okay, so this is what the data says. Okay, fine. तो ये बेसिकली चीज थी. नाउ लेट अस मूव टू अनदर टॉपिक. देखिए एक न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट एक 6,000 करोड़ की स्कीम निकालेगी जिसमें वो वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करेगी. किसके लिए? ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स के लिए. ओके, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स. तो देखिए दो टाइप के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको पता ही होगा. विंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. एक ऑन शोर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि कोस्टल एरियाज में लगाए जाते हैं और वेर एवर देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ विंड बट ऑन द मेन लैंड. और एक ऑफशोर होते हैं जो बेसिकली सी बेड में लगाए जाएंगे या ओशन में या सी में लगाए जाएंगे आपके विंड के टरबाइन. सो दैट इज ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट. तो उसके लिए 6,000 करोड़ की गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम ला रही है. अब वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है? देखिए वायबिलिटी गैप फंडिंग एक्चुअली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऐसे प्रोजेक्ट्स को वायबल बनाने का एक तरीका है जिनका इकोनॉमिक सेंस तो बनता है. ओके, जिनका इकोनॉमिक सेंस तो बनता है बिकॉज देखिए अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो डेफिनेटली अगर बहुत ही महंगा कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोजेक्ट लगा हुआ है तो वो अ, तुरंत आपको टैरिफ के फॉर्म में उतना फायदा ना दे, बट देन क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जीडीपी ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूट करती है. ओके, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू देयर इज अ बिग लॉस टू इकोनॉमी. ओके, तो देखिए डायरेक्टली टैरिफ की वजह से ना वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बने या अपनी कॉस्ट रिकवर कर पाए, बट ओवरऑल उसका इकोनॉमिक सेंस या फाइनेंशियल सेंस बहुत अच्छा बनता है. ओके, तो देन जो गैप आ रहा है फंडिंग में, बहुत ही कॉस्टली प्रोजेक्ट लगाना है और जो गैप आ रहा है फंडिंग में, तो उसमें गवर्नमेंट असिस्ट करेगी बाय दिस 6,000 करोड़ रुपीज. ओके, सो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग है. पीपीपी को चलाने का एक मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. सो बेसिकली गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए देती है, जैसे मेडिकल कॉलेजेस के लिए देती है. ओके, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए देती है अगर प्राइवेट सेक्टर आकर के करना चाहे. सो ऑल द प्रोजेक्ट्स जिनमें क्या है ना, बिकॉज अगर आप कोई वेस्ट का मैनेजमेंट प्लांट या वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं तो मे बी तुरंत इकोनॉमिक सेंस उसका नहीं बने, बट इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर कंट्री. ओके, it is so much important for health impact, it is so much important for the image of the nation. Okay, it is so much important for good living standard of the country. So इसीलिए गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग देती है. ओके, तो अब हम ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में आगे बढ़ते हैं ना. देखिए गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है. गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है कि 3 मॉडल्स रखेंगे जिनमें से 2 के बारे में अभी नॉलेज है. पहला मॉडल ये है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग देंगे 2 साइट्स के लिए, गुजरात और तमिलनाडु के लिए, जो कि 0.5 गीगावाट ईच एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी. ओके, और देखिए दूसरा मॉडल क्या है कि सी बेड राइट्स के साथ या सी बेड्स राइट के बिना. सो बेसिकली अगर सी बेड आपको मिल रहा है, ठीक है, सी बेड आपको मिल रहा है आपके विंड टरबाइंस को लगाने के लिए, तो आपको सी बेड में भी तो एक्सप्लोरेशन के राइट्स मिलते होंगे. ओके, तो उनके लिए कोई बिल्डिंग प्रोसेस है जो कि सर्वेस के ड्यूरिंग ही मिलेगी. ओके, तो ये 2 मॉडल हैं ऑब्वियसली.
बट अभी जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है उस पर फोकस करते हैं, विच इज अबाउट वायबिलिटी गैप फंडिंग। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट की। ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट देखिए हायर क्वालिटी विंड और मोर एफिशिएंट एनर्जी कन्वर्जन देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। देखिए लैंड पे इतने सारे फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं कि विंड की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन ऑफ शोर में आपकी हायर विंड क्वालिटी मिलती है और एफिशिएंट एनर्जी कन्वर्जन होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने एक नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 में निकाली हुई है, ठीक है ना। एक नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है जो 2015 में निकाली हुई है। अब देखिए चैलेंजेस देखते हैं, बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट लगता है, पर मेगावाट आपको 20-25 करोड़ चाहिए ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए। तो अब like you can just imagine that how much you need for 1 gigawatt, okay, how much you need for 1 gigawatt, okay। और देखिए टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये सारे सी बेड पे सेटअप होनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। तो देखिए अगर एक ऑन शोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है, अगर वो 2.5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है, तो ऑफ शोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 4 ईयर्स लगते हैं, ओके। तो ये बेसिकली जेस्टेशन पीरियड की दिक्कत है। टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हाई इन्वेस्टमेंट लगता है। उसके बाद आपने ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगा तो लिया, बट पावर तो आप मोस्टली लैंड पे ही यूटिलाइज करेंगे। तो लैंड तक लाने के लिए पावर की इवैक्यूएशन का खर्चा लगेगा, ओके। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉस्टली अफेयर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अ वेरी कॉस्टली अफेयर हियर इन ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, ओके। सो बेसिकली हम ये दो क्वालिटीज के लिए वी हैव टू बियर सो मच पेन हियर, ओके। So that is only what we are talking about. Now see, if we talk about cost estimates, okay, if we talk about cost estimates related to wind energy project, I've already told you कि 1 megawatt of energy will take 20 to 25 crore rupee depending upon कि कैसा marine environment है, ओके। सो इसीलिए वायबिलिटी गैप फंडिंग बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ताकि प्रोजेक्ट वायबल हो जाए, है ना। एंड देन देखिए इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 14,212 crore will be required for 3 gigawatt of offshore wind capacity generation, and 13,000 crore almost will be required for transmission and power evacuation infrastructure. So try to understand this thing. But देखिए along with a renewable energy, it will contribute to our climate change commitments. Why? Because India aims कि नेट जीरो हमको 2070 तक रीच करना है। इसीलिए वी वांट टू स्टैब्लिश 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, एंड ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी का हमारा जो एम है वो 10 गीगावाट्स का है, ओके। ऑफशोर विंड एनर्जी का जो हमारा एम है वो 10 गीगावाट्स का है। सो बेसिकली ये गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट गोल्स है एंड जो क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स है वो दोनों से अलाइन करता है, इसलिए ये स्कीम लाई जा रही है। So I hope everybody is fine and doing good for prelims examination, and we'll see you in the next video.